नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत बिहार से। बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जिंदगियां उजड़ गई। आज उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है और सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि कैसे मुख्यमंत्री कुर्सी को संभाल रहे हैं, कैसे राज्य को संभाल रहे हैं। इस बीच जनता खुलकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश को कवर करते हुए सीधे बीजेपी पर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज ये विपक्षी पार्टी के नेता जो बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा ये तो बता दें कि गुजरात को तो ड्राई स्टेट कहा जाता है, वहाँ पर भी तो चोरी छुपे शराब मिलती है, वहाँ पर भी तो भाई इतने हद तक लोगों ने शराब पी, उनकी ज़िंदगी चली गई, उस पर चर्चा नहीं होती है। अच्छा, वहाँ बंदरगाह की बात कर लें तो बंदरगाहों पर किसका नियंत्रण है बताने की जरूरत नहीं है। गौतम अडानी इस देश के सबसे पावरफुल आदमी कहे जाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी प्राथमिकता है और हर सेक्टर में उन्होंने अपना काम खोल रखा है। गौतम अडानी के पास तमाम बंदरगाह है और उसी बंदरगाह पर बड़ी संख्या में अरबों करोड़ों रुपए की हीरोइन और नशे की तमाम चीज़ें जब उतरती हैं, बरामद होती हैं, तब कोई सवाल नहीं होता। तेजस्वी यादव ने इस बीच गोपालगंज कांड को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी उठा रही, लेकिन गोपालगंज कांड पर इन्होंने बात नहीं की। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, ध्यान से सुनिए। हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसके समस्याओं को निदान करने का है। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियमानुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारा काम है जवाब देना। तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो, मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, एमओएस, जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो एमपी हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है
गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी स्टेट या यूटी वाइज, स्टेट यूटी वाइज, डिटेल्स ऑफ डेथ reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725 और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21, यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या वहां के मुख्यमंत्री? तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो बिहार में इस वक्त सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी की है। बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता मोरबी पुल हादसे में लाखों की या हजारों की संख्या चले जाए, भाजपा सरकार को फर्क नहीं पड़ता कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जिंदगी चल जाए, भाजपा सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि जो युवा तैयारियां कर रहा है तमाम गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब की, वो इसी तरीके से मर जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का मकसद, पार्टी का मकसद केवल कुर्सी और सरकार बनाना है। तो यही फर्क देखा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त जनता के बीच में खुद को अच्छा और हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है और जनता इस सच्चाई को भलीभांति समझती भी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।